औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मुआशरे में सब्र की ज़रूरत और अहमियत। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्र है क्या। सब्र इंसान की एक ऐसी कैफियत है जिसमें वो मुश्किल हालात के अंदर, बल्कि यूं कहें कि इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर अपने होशो हवास, अपने जज्बात और अपने एहसासात को काबू में रखता है। सब्र की डेफिनेशन के बाद साबित होता है कि सब्र एक नेमत है, अतिया खुदाबंदी है। सब्र एक कुव्वत का नाम है और सब्र एक मुहारत है, एक स्किल भी है। स्किल वो चीज है जिसमें बेहतरी पैदा की जा सकती है तो ये खुदादाद सलाहियत ही है, लेकिन इसके अंदर तरबियत के जरिए बेहतरी पैदा की जा सकती है। सब्र के फायदे क्या हैं? सब्र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मुआशरे के अंदर डिसिप्लिन, इंसाफ और समाजी रवादारी का बायस बनता है। सब्र का दूसरा फायदा है कि मुआशरे के अंदर बर्दाश्त को फरोग मिलता है। लोग एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर देते हैं और मुआशरा और सुकून हो जाता है। सब्र का तीसरा फायदा यह है कि इसके जरिए, इस अजीम सिफ्त के जरिए खानदानी ताल्लुकात, मुआशरे के अंदर जो समाजी ताल्लुकात हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते हैं। सब्र का चौथा फायदा यह है कि इंसान मुश्किल हालात का मुकाबला करने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लेता है। चाहे हालात जैसे भी हों, वो मुआशी हालात भी हो सकते हैं, वो सियासी हालात भी हो सकते हैं मुश्किल, वो किसी भी हवाले से मुश्किल हालात का मुकाबला करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है। सब्र का पांचवा फायदा यह है कि सब्र के जरिए नफरत, इंतकाम और तशद्दुद पर काबू पाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी आला क्वालिटी, इतना बड़ा वसफ वो हमारे अंदर पैदा कैसे हो जाएगा? क्या ये किसी महारत के जरिए पैदा हो सकता है? क्या ये किसी अदारे को ज्वाइन करने से पैदा हो सकता है? आइए देखते हैं कि सब्र इंसान के अंदर कैसे पैदा होगा। उसके लिए आपके साथ 8 बातें शेयर करनी है कि 8 वो तरीके हैं जिसके जरिए इंसान के अंदर सब्र पैदा हो सकता है। नंबर 1, अल्लाह पर कामिल यकीन। अल्लाह पर कामिल यकीन से मुराद यही है कि अल्लाह इस कायनात का मालिक है, वही राज़िक है, वही मददगार है और सारे काम उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। ये यकीन रख लेना कि ये मुश्किल हालात जितने भी हैं उसका कंट्रोल करने वाला एक ही है। ये यकीन रखना है। सब्र पैदा करने के लिए दूसरा तरीका यह है जो कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने रहनुमाई फरमाई है, वो ये है कि जिक्र इलाही और नमाज। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, सूरतुल बकरा के अंदर आता है कि
अल्लाह ताला का जिक्र करना है और नमाज पढ़नी है, और इसके ज़रिए इंसान के अंदर सब्र पैदा हो जाता है। सब्र पैदा करने के लिए तीसरा तरीका यह है, अपने गुस्से को काबू में रखना है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम आपके साथ शेयर करना है। आपने फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो कुश्ती में किसी को हरा दे, बल्कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो अपने गुस्से को काबू में कर ले। और उसका तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, वो ये है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप अपनी हालत को तब्दील करें। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, या चल पड़ें, या पानी पी लें। तो ये वो तरीके हैं, बज़ाहिर तो वो ये छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इससे गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। सब्र पैदा करने का चौथा तरीका यह है कि माशरे के अंदर इंसान को छोटे मोटे जो नुकसानात हो जाते हैं उनको छोटा ही समझना चाहिए। मुआशी नुकसान हो गया जी, वो कारोबार के अंदर हो गया जी, वो फसल खराब हो गई जी, वो नौकरी चली गई, तो इन ये जो नुकसानात हैं इनको छोटा नुकसान समझना शुरू कर दें कि नो मैटर, अल्लाह ताला इससे बेहतर कोई चीज दे देगा। ये यकीन जो है वो दिल के अंदर पैदा हो तो फिर सब्र की कैफियत जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। सब्र पैदा करने की जो पांचवी जो बात है वो ये है कि अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें। मुस्बत सोच इंसान की जिंदगी के अंदर पॉजिटिव यानी कि मुस्बत इनकलाब लेकर आती है, और मनफी सोच इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। छठी बात यह है कि सब्र की जो फजीलत है, सब्र की जो अहमियत है और जो ज़रूरत है, ये हमा वक्त इंसान को उसके ज़हन में होनी चाहिए कि किसी वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सब्र एक करने का काम है, सिर्फ किताबी नाम नहीं है, सिर्फ किताबों के अंदर नहीं लिखा हुआ, बल्कि यूं समझो कि एक प्रैक्टिकल है कि हमने ये करना है। जी, अगली बात यह है कि इंसान को दिल और दिमाग के अंदर ये बात रखनी चाहिए कि आने वाली मुश्किल, आने वाली आजमाइश ये अल्लाह ताला के फजल का पेश खैमा भी हो सकती है, कि वो आजमाइश में इंसान को डालता है ताकि फिर उसको नेमत से नवाजा जाए। सब्र पैदा करने का आखिरी फार्मूला जो कि बहुत ही अहम है कि सब्र करने वाले लोगों की तलाश की जाए और उनकी सोबत इख्तियार की जाए, उनकी सोबत में बैठा जाए और उससे फैज़ याब हुआ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके हवाले से अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो वो आप पूछ सकते हैं। बसूरत दिगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारे अंदर सब्र मौजूद है? अगर सब्र मौजूद नहीं है तो क्या उसको सीखा जा सकता है? क्या अगर सब्र हमने सीखा हुआ है तो क्या उसमें बेहतरी पैदा की जा सकती है? ये आपने मुझे बताना है। आपकी समातों का शुक्रिया।